शिव ही सत्य है, वो ही ज्ञान है और वो ही प्रेम भी है। महादेव के नाम से पूजनीय शिव शंभू ही शक्ति का प्रतीक हैं, जिन्हें भोलेनाथ, शंकर, नीलकंठ, भोले भंडारी जैसे नामों से पुकारा जाता है। भगवान शिव साक्षात अनंत निराकार और निर्गुण आदियोगी है। संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो भगवान शिव को न जानता हो, लेकिन भगवान शिव के सत्य स्वरूप को जानना सबके बस की बात नहीं है। हम शिवलिंग की पूजा तो करते हैं, लेकिन हम में से ज्यादातर ये नहीं जानते हैं कि शिवलिंग का वास्तविक अर्थ क्या है। शिवलिंग क्यों पूजनीय है? शिवलिंग का आकार ऐसा ही क्यों है? शिवलिंग का शाब्दिक अर्थ क्या है और शिवलिंग से हमें क्या बोध मिलता है? शैव संप्रदाय कहता है कि शिवलिंग परशिव, पराशक्ति और परमेश्वर 3 रूपों में बटा है। ऊपर वाले भाग को परशिव और बीच वाले हिस्से को पराशक्ति कहते हैं। इन्हीं से मिलकर परमेश्वर का रूप सृजित होता है, जिसका संबंध आत्मा से है। आज की वीडियो में हम इन सभी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका मेरे चैनल रवि वर्ल्ड ट्यूब में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आपको आज वीडियो काफी पसंद आएगी, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत से लोगों ने शिवलिंग का गलत अर्थ बढ़ाकर लोगों को भ्रमित कर रखा है, लेकिन सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात तो यह है कि इस षड्यंत्र में कुछ विदेशी लोगों के साथ साथ हमारे देश के लोग भी शामिल हैं। इन लोगों ने शिवलिंग का बहुत ही गंदा मतलब निकाल रखा है, लेकिन सच्चाई ज्यादा देर तक छिपी नहीं रह सकती है। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में शिवलिंग से जुड़ी जो भी शंका या भ्रम बैठा है, वो सब खत्म हो जाएगा और शिवलिंग का वास्तविक अर्थ के साथ साथ शिवलिंग के महत्व के बारे में भी संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और साथ में यह भी पता चलेगा कि शिवलिंग भारत, चीन और पूरे यूनिवर्स में क्यों पूजनीय है। तो सबसे पहले हम शिवलिंग का शाब्दिक अर्थ क्या है वह समझते हैं। शिवलिंग में शिव का अर्थ होता है परम शुद्ध चेतना, परमेश्वर या परम तत्व, और लिंग का अर्थ होता है निशान चिन्ह, और प्रतिशिवलिंग का अर्थ है भगवान शिव। परमात्मा का चिन्ह या प्रतिशिवलिंग एक ऊर्जा का स्वरूप है, जिसमें एक या एक से ज्यादा चक्र मौजूद होते हैं। ज्यादातर ज्योतिर्लिंग में 1 या 2 चक्र प्रतिष्ठित है। ध्यान लिंग में सभी 7 चक्र परम तक प्रतिष्ठित हैं। लिंग शब्द का मतलब है आकार। हम इसे आकार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो अप्राकृतिक, या दूसरे शब्दों में कहें तो जब सृष्टि की उत्पत्ति शुरू हुई तो जो सबसे पहला आकार इसने लिया था वह एक दीर्घवृत्ताकार था। एक पूर्ण दीर्घवृत्त या एलिप्स को हम एक लिंग कहते हैं। सृष्टि की शुरुआत हमेशा एक दीर्घवृत्त या एक लिंग के रूप में हुई और उसके बाद यह कई रूपों में प्रकट हुई। और हम अपने अनुभव से यह जानते हैं कि जब आप ध्यान की गहरी अवस्था में जाते हैं तो पूर्ण विलीन होने वाला बिंदु आने से पहले ऊर्जा एक बार फिर एक दीर्घवृत्त या एक लिंग का रूप ले लेती है। संस्कृत भाषा में लिंग का अर्थ प्रतीक होता है और इसलिए शिवलिंग का अर्थ हुआ शिव का प्रतीक। इसलिए शिवलिंग को भगवान शिव के पवित्र प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। ब्रह्मांड में सिर्फ 2 चीजें सत्य रूप से मौजूद हैं, एक है ऊर्जा और दूसरा है पदार्थ। हमारा शरीर मिट्टी से मिलकर बना है, जो कि एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाएगा, इसलिए इसे पदार्थ कहा जाता है। लेकिन शरीर के अंदर की आत्मा अमर होती है, वह शक्तिशाली है, इसलिए उसे ऊर्जा कहा गया है। इसलिए शिव पदार्थ और शक्ति ऊर्जा का रूप धारण करके शिवलिंग का आकार ग्रहण करते हैं। आपको बता दें कि शिवलिंग की पूजा 2300 ईसा पूर्व से होती आ रही है, जिसके प्रमाण सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई के दौरान सामने आए थे। आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि शिवलिंग की पूजा केवल भारत में ही नहीं होती थी, बल्कि प्राचीन रोमन सभ्यता के लोग भी शिवलिंग को पूजते थे। बेबीलोन में खुदाई के दौरान भी शिवलिंग मिले थे, जो इस बात की पुष्टि भी करते हैं। शिवलिंग का अर्थ मुख्यतया ब्रह्मांड से है, जिसका ना तो कोई आदि है और ना ही कोई अंत, अर्थात ब्रह्मांड सीमाओं से परे है। वह इसकी कहीं से भी शुरुआत नहीं होती, व ना ही इसका कहीं अंत होता है। अगर हम प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंग के संदर्भ में चर्चा करें तो उन सभी का आकार एक दूसरे से भिन्न है। ऐसा इसलिए है
क्योंकि अलग अलग उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अलग अलग शिवलिंग बनाए गए हैं। कुछ शिवलिंग को स्वास्थ्य के लिए बनाया गया है, कुछ को विवाह के लिए व कुछ को ध्यान साधना के लिए स्थापित किया गया है। कुछ लोग शिव पूजा के विरोधी हैं। वे शिवलिंग की पूजा की निंदा करते हैं और अज्ञानी लोगों के बीच यह प्रचारित करते हैं कि हिंदू लोग लिंग और योनि की पूजा करते हैं। दरअसल यह न केवल उनकी सोच का दोष है, बल्कि भाषा की अज्ञानता का दोष भी है। हिंदी तो लोगों को समझ में आती है, पर आदिकाल से चले आ रहे सनातन धर्म की जड़ें संस्कृत भाषा से जुड़ी हैं। इन लोगों को संस्कृत का ज्ञान नहीं होना ही सारी समस्या को जन्म देता है, चाहे वह समस्या लक्ष्य करके पैदा की गई हो या अपने आप हुई हो। शिवलिंग शब्द का अर्थ जानना सबसे पहले जरूरी है। संस्कृत भाषा में जाई और लिंग का अर्थ देखें तो इसका अर्थ चिन्ह या प्रतीक होता है। जिस लिंग का अर्थ अज्ञानियों को समझ में आता है वह पुरुष की जननेंद्रिय है, जिसे संस्कृत में शिश्न कहा जाता है। अगर लिंग शब्द पुरुष जननेंद्रिय से जुड़ा होता तो क्या हमारे दक्षिण भारतीय भाइयों के सरनेम में लिंग शब्द का उपयोग किया जाता, जैसे कि लिंगास्वामी, रामलिंगम, नागलिंगम इत्यादि। इस बात को आप हिंदी में भी सीधे सीधे समझ सकते हैं। ट्रेन में आरक्षण का फॉर्म या नौकरी में आवेदन पत्र भरते समय आप और हम लिंग नामक एक कॉलम से अक्सर रूबरू होते हैं। अगर इसमें कोई आपत्तिजनक या अश्लील बात होती तो हम इसमें पुरुष या स्त्री क्यों लिखते? दरअसल यह प्रतीक के लिए रूढ़ शब्द है, शरीर के किसी अंग को लक्षित करने के लिए नहीं। अंतर्निहित है। शिवलिंग शब्द बहुत गहरा है। इसमें शिव के अनंत अस्तित्व की परिभाषा दर्शित है। शून्य, आकाश, अनंत, ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक होने से शिवलिंग शब्द को प्रयोग में लाया जाता है। यदि स्कंद पुराण में देखें तो वहां स्पष्ट किया गया है कि आकाश स्वयं ही लिंग है। शिवलिंग वह धुरी है जिस पर वातावरण सहित घूमती हमारी धरती और समस्त ब्रह्मांड टिका है। शिवलिंग का एक पर्याय अनंत भी होता है, अर्थात जिसका कोई आदि या अंत न हो। शिवलिंग शब्द में भगवान शिव और देवी शक्ति अर्थात मां पार्वती के आदि अनादि एकल रूप का चित्रण भी है। इसमें पुरुष और स्त्री की समानता का प्रतीक भी, जिसे ऐसे कह सकते हैं कि इस संसार में न केवल पुरुष का और न केवल प्रकृति अर्थात स्त्री का वर्चस्व है, बल्कि दोनों का ही समान अस्तित्व है। आइए अब बात कर लेते हैं इसके समानांतर शब्द योनि की। यदि आप हिंदू धार्मिक ग्रंथ पढ़ें तो आपको योनि का अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। योनि मनुष्य या प्राणी के जन्म से जुड़ी हुई है, न कि किसी स्त्री के स्त्रीत्व से। कहा जाता है मानव योनि हजारों जन्मों के बाद हासिल होती है, या ये भी कहा जाता है कि बुरे कर्म करने से पशु योनि में जन्म लेना पड़ता है। आदि सुस्पष्ट है कि योनि का अर्थ संस्कृत में प्रादुर्भाव, प्रकटीकरण आदि होता है। प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में अगला जन्म प्राप्त होता है। अतएव समस्या भाषा न जानने की है, लिंग या योनि शब्द को समझ पाने में असफलता की नहीं। हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में 84 लाख योनियाएं अर्थात 84 लाख प्रकार के जन्म होते हैं। अब तो मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, कृमि, वृक्ष आदि 84 लाख प्रकार के जीवन का अस्तित्व भी मान लिया गया है। अतः साफ है कि मनुष्य योनि में दोनों ही सम्मिलित हैं, पुरुष भी और स्त्री भी। पुरुष और स्त्री दोनों ही मानव योनि में जन्मे हैं। सिर्फ पुरुष या सिर्फ स्त्री के लिए मनुष्य योनि शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। शिवलिंग का मूलार्थ दिव्यता का द्योतक है, अतः लिंग का मूल अर्थ प्रतीक चिन्ह है। शिवलिंग इस तरह पवित्रता का प्रतीक है। इसकी प्रारंभी हठयोगियों के द्वारा हुई। वे हवन के समय ध्यान लगाने के लिए दीपक की प्रतिमा बनाते थे और तब दीप शिखा पर ध्यान लगाते थे। चूंकि हवा में दीपक की ज्योति टिमटिमा जाती है और स्थिर ध्यान लगाने की प्रक्रिया में बाधा पहुंचती है, इस कारण दीपक की प्रतिमा स्वरूप उसके विकल्प रूप में शिवलिंग तैयार किया गया, ताकि अबाध एकाग्रचित्त ध्यान संपन्न हो सके। किंतु मुगलिया द्वार में कुछ दुर्बुद्धि या कहें विकृत मस्तिष्क के लोगों ने शिवलिंग और योनि शब्द में जन्नांगों की कल्पना कर ली और हिंदू धर्म विरोधी कुत्सित कहानियां बना डाली, और भोले भाले हिंदू इन शब्दों के पीछे के रहस्य को न समझ पाने के कारण भ्रमित हो गए। वायु पुराण के अनुसार
प्रलय काल में समस्त सृष्टि जिनमें लीन हो जाती है और पुनः सृष्टि काल में जिससे प्रकट होती है उसे लिंग कहते हैं। इस प्रकार विश्व की संपूर्ण ऊर्जा ही लिंग का प्रतीक है। पौराणिक दृष्टि से लिंग के मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और ऊपर प्रणवा महादेव स्थित हैं। केवल लिंग की पूजा करने मात्र से समस्त देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। लिंग पूजन परमात्मा के प्रमाण स्वरूप सूक्ष्म शरीर का पूजन है। शिव और शक्ति का पूर्ण स्वरूप है शिवलिंग। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।